बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा इमरान अहमद का सलाम। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। जी डियर स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जो है ना उस पर हमारी जो है डिस्कशन जारी है। आज हमारा लेक्चर नंबर है 17 और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे ना वो होगी टेस्ट योरसेल्फ। क्योंकि अक्सर औक़ात देखा गया है कि जो स्टूडेंट होते हैं ये टेस्ट योरसेल्फ तो स्टूडेंट को खुद ही करनी चाहिए, लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको छोड़ देते हैं। तो इस वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ जो है ना टेस्ट योरसेल्फ जो है ना उसको भी साथ साथ जो है सॉल्व करवा दिया जाए। तो क्योंकि अक्सर का जो पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो इन्हीं में से जो है ना एग्जामिनर होता है वो पिक कर लेता है। क्योंकि पिक करने की जो एग्जामिनर की शॉर्ट क्वेश्चन की एक वजह ये भी होती है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बने होते हैं ऑलरेडी, उसे कोई आगे से जो है ना फर्दर जो है ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो टॉपिक में से जो है क्वेश्चन ढूंढने की। तो ये जो टेस्ट योरसेल्फ 1.2 है, आज हम इसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये पंजाब जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 9 पे दी गई है। इसमें हमारे पास जो पहला जो क्वेश्चन है ना वो है कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने जो है ना कुछ चीज़ें दी गई हैं, मिक्सचर भी हैं उनमें से, एलिमेंट्स भी हैं, कंपाउंड भी हैं। वो ये कह रहा है कि इन सबको आप लोगों ने जो है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ हमारे पास जो है ना वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। तो पहले इसमें जो चीज़ें दी गई उनमें से जो है हमारे पास है कोका कोला। तो अब आप लोग देख लें कि जो कोका कोला वो एक सॉफ्ट ड्रिंक है। वो बेसिकली क्योंकि उसका ना कोई केमिकल कंपाउंड उसका होता है, केमिकल फार्मूला होता है, ना उसमें जो रेशो होती है वो भी इंग्रेडिएंट्स की फिक्स होती है। तो फिर ये बेसिकली क्या होगी, एक मिक्सचर होगा क्योंकि उसमें जो है ना वाटर भी होता है, उसमें फ्लेवर्स भी होते हैं और कुछ जो है ना गैसेस भी होती हैं। तो पहला हमारे पास जो हमें दिया गया वो कोका कोला क्या होगा हमारे पास, मिक्सचर, मिक्सचर कोका कोला। फिर अगली चीज जो हमें दी गई है इसमें वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम जब हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे तो मैंने ये आप लोगों को बताया था कि ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, ये इसमें जो है ना जस्ट पेट्रोल नहीं आता, इसमें जो सारी फ्रैक्शंस होती हैं, सारे ऑयल होते हैं। पेट्रोल ऑयल हो गया, उसमें कैरोसिन ऑयल हो गया, हाई ऑक्टेन हो गया और डीजल ये जो है ना ऑयल, ये सारे के सारे उसमें आती हैं। तो ये भी जो है ना पेट्रोलियम जो होता है ये भी जो है ना आगे हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है। तो क्योंकि जो पेट्रोलियम वर्ड है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उस वक्त भी हम लोगों को बताया था, पेट्रो मीन रॉक और ओलियम मीन ऑयल, रॉक ऑयल, खाम तेल। तो हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो भी मिक्सचर में आएगा, पेट्रोलियम। फिर इसी तरह आगे हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है शुगर। अब शुगर जो चीनी हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका जो है एक केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11। तो ये एक कंपाउंड होगा, कंपाउंड जो उसमें शुगर जो है उसमें आ जाएगी कंपाउंड में। इसका फार्मूला भी आगे लिख देते हैं C12H22O11। आप देख लें क्योंकि इसमें जो है ना 3 एलिमेंट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो वो बने। आगे हमारे पास टेबल साल्ट जो खाने का नमक है, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक हमारे पास कंपाउंड है। इसका भी क्योंकि केमिकल फार्मूला होता है टेबल साल्ट, टेबल साल्ट, इसका भी फार्मूला आगे लिख लेते हैं NaCl। ये भी एक हमारे पास है, सॉरी ऊपर हो गया, चलें ठीक है, टेबल साल्ट हो गया। आगे हमारे पास जो है ब्लड। अब देखें जो हमारा खून होता है उसका भी कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, तो वो भी क्या होगा हमारे पास होगा मिक्सचर होगा। एक मिनट, ये जो ब्लड है हमारे पास ये भी मिक्सचर में आएगा। फिर इसी तरह हमारे पास जो आगे है हमारे पास वो क्या है जी, गन पाउडर। गन पाउडर का भी कोई जो है ना हमारे पास नहीं होता, फार्मूला नहीं होता, तो ये भी जो है ना हमारे पास होगा। उसमें जो कंपोजिशन होती है वो भी फिक्स नहीं होती, ये भी इधर आ जाएगा मिक्सचर में, गन पाउडर, ये भी मिक्सचर है। आगे हमारे पास जो है यूरिन, हमारा जो पेशाब होता है, क्योंकि उसमें भी जो कंपोजिशन होती है उसकी भी वो फिक्स बाय मैथ, रेशो बाय मैथ नहीं होती, तो ये भी एक हमारे पास जो होगा मिक्सचर होगा यूरिन।
इसका भी कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। आगे जो हमारे पास है एल्युमिनियम। अब ये देखें, ये सिंगल वर्ड है इसका एल्युमिनियम। अब आप लोगों ने जो है ना, जब हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े थे, उनके सिंबल्स लिखे थे, तो उनमें से जो एक एलिमेंट जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो एल्युमिनियम भी था। आप लोग पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं, जो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से एक एल्युमिनियम भी है। तो ये हमारे पास होगा एलिमेंट एल्युमिनियम, और इसका जो है ना सिंबल भी हमारे पास है। तो ये हो गया एलिमेंट। आगे जो हमारे पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक ही चीज है, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है सिलिकॉन। तो ये भी एक एलिमेंट होगा, इसका भी क्योंकि सिंबल है SI। इसी तरह आगे हमारे पास जो है टिन। टिन भी एक हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक जो है ना वो टिन भी है। टिन जो होगा वो भी एलिमेंट होगा। इसका जो हमारे पास होता है सिंबल होता है वो SN होता है। और आगे जो हमारे पास है लाइम, क्विक लाइम, जिसे हम लोग चूना बोलते हैं, वो हमारे पास होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन होता है। तो दो चीज़ें, दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंपाउंड होगा लाइम। अब हम लिखेंगे इधर लाइम जो होगा हमारे पास CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो हमारे पास होगा कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमारे पास है आइसक्रीम। अब देखें आइसक्रीम जो हमारे पास होती है, हम लोग जो खाते हैं गर्मियों के सीजन में, क्योंकि मोस्टली अब तो विंटर सीजन है, लेकिन विंटर सीजन में भी आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। तो उसमें जो है ना दूध भी होता है, और इसके अलावा जो है ना वाटर भी होता है, वाटर कंटेंट भी होता है, फ्लेवर्स भी होते हैं, शुगर भी होती है, तो मिक्सचर होता है डिफरेंट चीज़ों का। तो ये भी क्या होगी हमारे पास, मिक्सचर होगा आइसक्रीम। आइसक्रीम भी क्या होगी, एक हमारे पास मिक्सचर होगा। आप ये चीजें देख लें, हमारे पास जो मिक्सचर में हम लोगों ने चीजें लिखी, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, पेट्रोलियम, जिसमें जो है डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ ऑयल्स होती हैं, ब्लड, गन पाउडर, यूरिन और आइसक्रीम, ये सारी की सारी चीजें मिक्सचर हैं। और जो कंपाउंड है हमारे पास, उनमें शुगर है, चीनी, टेबल साल्ट, लाइम, जिनके केमिकल फार्मूले हैं। और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है और टिन है। जी ऑलमोस्ट आई थिंक जो है ना कवर हो गए हैं। चलिए ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अब वो ये कह रहा है कि आप लोग किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि जो हमारी एयर है फिजा में, एटमॉस्फेयर में, इसको आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। वो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें, शिनाख्त करें कि जो सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए जो है आंसर ये है, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि इसका जो आंसर है वो ये एयर इज ए मिक्सचर ऑफ। अब वो ये कह रहा है कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ किन गैस, किन चीजों का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो ये होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रोडान, ये जो है ना पिछले जो है ना लेक्चर में डिस्कस भी हुई होंगी। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पता होगा। अगर नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल जो है ना जाके अपनी बुक में देखें। तो पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे जो ग्रुप है ना, सबसे आखिर वाला ग्रुप, ग्रुप नंबर 18 या 8A ग्रुप, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रोडान, वो सारी की सारी जो है नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स, और जो है ना वाटर जो भाप की फॉर्म होता है, स्टीम की फॉर्म होता है, ये सारी चीजें जो है ना ये उसके मिक्सचर के कंटेंट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि आगे वो ये कह रहा है एज ऑल द कंपोनेंट्स आर गैसेस। अब ये आप लोग देख लें, जितनी भी जो एयर की जो कंपोनेंट्स है, नाइट्रोजन है वो भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो हमारे पास है वो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, नोबल गैसेस भी जो है ना ऑलमोस्ट, क्योंकि जो है ना गैसेस होती हैं, वाटर वेपर जो है ना वो भी गैस है, जो वाटर है गैसियस फॉर्म में है। ये सारे के सारे जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो गैसें हैं। एंड देयर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो क्योंकि उनकी जो कंपोजिशन है वो सारी की सारी गैसेस हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। तो इस वजह से जो है ना एयर जो होगा ना, क्योंकि जो एयर होगी हमारे पास वो होमोजीनियस मिक्सचर होगी। क्योंकि हम लोगों ने जब होमोजीनियस की जो डेफिनेशन जब पढ़ी थी, मिक्सचर टॉपिक पढ़ा था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो उसके कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है। तो फिर यही वजह है कि जो एयर है, क्योंकि इसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो गैसेज हैं और उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, तो इस वजह से जो एयर हमारी है वो यूनिफॉर्म ये होमोजीनियस मिक्सचर है। आगे वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल। अब वो ये कह रहा है
कि ये जो जितने एलिमेंट्स के सिंबल लिखे गए हैं इनके नेम लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो Hg हमारे पास होता है, ये होता है उसका सिंबल होता है मरकरी का, लिख लें मरकरी। मरकरी को हम लोग Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो मरकरी का नेम होता है लैटिन नेम अर्जेंटम, तो उससे जो है Hg जो है ना निकल ड्राइव किया। इसी तरह ये जो Au होता है, ये हमारे पास सिंबल होता है गोल्ड का। गोल्ड का भी जो लैटिन नेम है एरम है, तो इसका जो सिंबल है उसके लैटिन नेम से ड्राइव्ड है। इसी तरह Fe ये हमारे पास सिंबल होता है आयरन का। अब आयरन का जो लैटिन नेम है वो फेरम है, तो इसका जो सिंबल है वो फेरम Fe ये जो है ना फेरम से ड्राइव्ड है। इसी तरह निकल Ni जो है ये रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है निकल का। Ni है ये हमारे पास होता है निकल के लिए जो है सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह ये जो CO है, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पे गलती करते हैं, जो CO होता है उसको लिख देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैंने जब सिंबल्स समझा रहे थे तो मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था, अगर आप लोगों ने चेक करना हो कि ये जो है ना कितने एलिमेंट्स हैं इस फार्मूले में, तो आप लोग चेक करें कि उसमें कैपिटल लेटर्स कितने हैं। अब यहाँ पे कैपिटल लेटर चेक करें, जस्ट एक कैपिटल CO है, CO जो है वो स्मॉल लेटर में है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट होगा। ये जो O है ये साथ में स्मॉल लेटर में लिखा होगा। अगर कैपिटल लेटर में लिखा होता तो इसको हम लोग फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते थे। तो ये जो है ना हमारे पास से सिंबल होता है किसके लिए, कोबाल्ट के लिए हम लोग जो है सिंबल ये यूज करते हैं CO। इसी तरह ये जो W है ये उसके लिए होता है टंगस्टन के लिए। टंगस्टन का जो सिंबल है W हम लोग यूज करते हैं। तो अब आप लोगों के ज़हन में ये भी आ रहा होगा कि टंगस्टन के लिए T क्यों नहीं, क्योंकि टंगस्टन का जो लैटिन नेम होता है वुल्फ्रम, तो उससे ये ड्राइव्ड है। इसी तरह ये जो SN है ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग टिन के लिए। टिन का भी जो लैटिन नेम है हमारे पास वो होता है स्टेनम SN। इसी तरह आगे ये जो सोडियम है उसका जो सिंबल होता है वो Na होता है सोडियम के लिए। सोडियम का भी जो लैटिन नेम है नेट्रियम है, तो इस वजह से जो उसका सिंबल है उसके लैटिन नेम से ड्राइव्ड है। ये जो Ba होता है ये हमारे पास सिंबल होता है बैरियम का। फिर इसी तरह हमारे पास ये जो Br है ये ब्रोमीन के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं। ब्रोमीन के लिए हैलोजीन्स होती हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 35 होता है। इसी तरह जो Bi है ये बिस्मथ के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर आगे जो हमारे पास लास्ट नहीं ये सेकंड लास्ट है, नेम सॉलिड लिक्विड गैसियस एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। अब वो ये कह रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो सॉलिड है, एक सॉलिड का नाम लिखिए, एक लिक्विड का, एक गैसियस एलिमेंट का नाम लिखिए जो कि रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है। अब सॉलिड में आप लोग लिख सकते हैं, इन्हीं में से देख लें, ये जो सोडियम है, सोडियम भी हम लोग लिख सकते हैं, सोडियम, आयरन, उसी तरह हमारे पास निकल। अब इनमें से कोई भी आप लोग एक याद करते हैं। लिक्विड के लिए जो है ना हमारे पास लिक्विड जो है ना ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में जो मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं। अब लिक्विड में हम लोग लिख सकते हैं इन्हीं एग्जांपल में से 118 में से आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। एक हमारे पास है मरकरी, ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इसी तरह ब्रोमीन है। अब ये सिंबल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों को जो है ना उम्मीद करता हूँ पता चल गया होगा। ये सोडियम है, आयरन है, निकल है। इसी तरह लिक्विड में हमारे पास ये मरकरी और ब्रोमीन है। गैसों में आप लोग वो सारी की सारी जो है ना लिख सकते हैं, नोबल गैसेस लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है क्लोरीन भी गैस है जी, हीलियम लिख सकते हैं, नियॉन लिख सकते हैं, आर्गॉन लिख सकते हैं, जीनॉन लिख सकते हैं। इसी तरह जो है ना यही सारी जो है ना हमारे पास है नोबल गैसेज होगी, वो सारी की सारी आप गैसेज लिखते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे गैसेज होती हैं। ये जो मरकरी और ब्रोमीन है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, वो इसमें ये पूछ रहा है विच एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। वो ये कह रहा है कि ये जो फॉलोइंग कंपाउंड दिए गए हमारे पास शुगर, कॉमन साल्ट, लाइम वाटर एंड चाक। अब इनके जो ये है ना इनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना शुगर, अगर हमें ये पता चल जाए कि जो चीनी है उसको केमिकल फार्मूला क्या है तो फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि इसमें जो है ना कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, जो शुगर होता है उसका जो केमिकल फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है C12H22O11। तो अब ये देखें, इसके जो हम लोग जो है ना हम लोग ने एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़े थे ब्रांचेज में, तो हम लोग ये स्टडी कर रहे थे क्योंकि जो उसमें हम लोगों ने स्टडी किए थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखें ना, अगर हमें इसका फार्मूला पता चल गया कि ये है C12
H22O11। तो अब हम इसका जो अगर एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो शुगर का सैंपल है उसमें हमारे पास होती है जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह आगे हमारे पास जो कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है NaCl। अब इससे जो है ना पता चल रहा है कि इसमें जो है ना सोडियम और क्लोरीन है, तो इसके जो एलिमेंट हम लिखेंगे वो होंगे सोडियम और क्लोरीन। इसी तरह आगे हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है लाइम वाटर। लाइम वाटर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaOH ट्वाइस। अब ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। इसके भी फार्मूले से हमें जो है ना नजर आ रहा है कि इसमें जो है ना जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है, एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। आगे जो इनके एटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा कैल्शियम। इसी तरह आगे जो हमारे पास है ऑक्सीजन, और आगे जो हमारे पास है जी हाइड्रोजन। ये इसमें जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट वन है चाक, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम लोग आम जो है ना नॉर्मल अल्फाज में चाक, चूने का पत्थर जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं चाक। और इसका जो फार्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3 होता है। इसमें जो आप फार्मूले से हमें नजर आ रहा है इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ये इधर लिखेंगे कैल्शियम, आगे कार्बन और एंड ऑक्सीजन। तो अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो ये जो लास्ट वाले हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के, तो मैं इधर भी लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये इसका होगा फार्मूला, ये रेड से इधर हाईलाइट कर देता हूँ CaCO3। इसमें हमारे पास होती है कैल्शियम है, इसमें ऑक्सीजन है एंड कार्बन। ये इसके जो है ना कंपोनेंट्स हैं। ये हो गया, आप इसको इधर से हाईलाइट कर दें रेड। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें हमारे पास कैल्शियम होती है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन होता है। तो जी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर जो है ना समझ आ गई होगी। ये जो टेस्ट योरसेल्फ थी, अब इसमें जितने भी जो है ना अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।